महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में। और दूसरे ढंग से कहो तो यूं कहो, महंगाई का रोना वो रोए जिन्होंने जिताया है। महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। चार मिसरे और सुनिए। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ये जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। ये जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जिसे अबू जहल की जहालत न रोक सकी, अबू लहब का मतवाला पन न रोक सका, उस जलसे को ये धोती लंगोटी वाले क्या रोकेंगे। चार मिसरे हाजिर हैं, समात फरमाएं। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। थोड़ा बोलो यार, हूं हाँ करो। मुझे मालूम है कि आज बहुत तकलीफ से आप जलसा सुन रहे हैं। किसी का हाथ समटा हुआ है, किसी का पैर नहीं फैल पा रहा है। बोलो। लेकिन इसके रसूल ऐसा दिलों में गामजन है कि आप नबी की महफिल में बैठे हुए हैं। देखिए पूरा गेट जाम है, जगह नहीं मिल पा रही बैठने के लोगों को। जहां तक मेरी आवाज जाए वहां से सुनिए। और अगर आज आपने तकरीर कायदे से सुन ली, गौर से सुन लिया, तो इंशाअल्लाह गारंटी है कोई बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा। क्योंकि फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस है, इसी निस्बत से मैंने तय किया है कि आज मेरा मौजू ही निस्बत है। शेर देखिएगा। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मां के पैर दबा के निकला करो, बाप की पेशानी चूम करके निकला करो। मां और बाप ये तुम्हारी पहली यूनिवर्सिटी, पहली दरसगाह। घर का सबसे बड़ा पीर बाप है और मां है। पहले उनकी ताजीम करो, उनकी इज्जत करो। और तुम रात दिन पीर साहब को नजराना देते रहो और माँ बाप नाराज हों, याद रखना ये नजराना ना दुनिया में कबूल किया जाएगा ना आखिरत में कबूल किया जाएगा। माँ बाप को राजी रखो, अब आओ मजार पे, साहिबे मजार के वसीले से मांगो खुदा की बारगाह में। और जब दाखिल हुआ करो तो पैतियाने से, कहां से? सलाम करो जाकर और 4 हाथ दूर मजार से खड़े हो जाओ। और अगर जिंदगी में मुलाकात रही है उस वली से तो उतनी दूर खड़े हो जितनी दूर खड़े हो के तुम मुलाकात करते थे, वरना कम से कम 4 हाथ दूर खड़े हो, पढ़ो फातिहा। और आदाबे कुबूर में यह है कि जब फातिहा पढ़ा करो तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लिया करो। पीठ जोर से बोलो, काबे की तरफ। और जब नमाज पढ़ो तो मुंह जोर से बोलो
नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ, और फातिहा पढ़ो मजार पे कब्र पे तो पीठ काबे की तरफ। कहां है वो लोग जो हमें कब्र पुज्जा और बिदती कहते हैं? अरे नादान, हमारा तरीका फातिहा देख। जब इबादत करते हैं तो मुंह काबे की तरफ होता है, आज तो पीठ काबे की तरफ है। हमारा अंदाजे फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की जियारत के लिए आया है। नमाज और है, न्याज और दुआ खूब किया करो। दुआ से कभी गाफिल ना हो, बड़ा फायदा होता है दुआ करने का, बहुत फायदा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जानते हो क्या कहते हैं? गए थे मियाँ साहब से मिलकर के आए, दुआ कबूल नहीं हुई। आला हजरत की उर्स में गए थे, दुआ कबूल नहीं हुई। अजमेर शरीफ गए, दुआ कबूल नहीं हुई। शबे बारात में मांगा, दुआ कबूल नहीं हुई। शबे मेराज में मांगा, दुआ कबूल नहीं हुई। शबे कदर में मांगा, दुआ कबूल नहीं हुई। ईद बकरीद भी तड़पते रहे, इमाम साहब के पीछे जुमा में रोते रहे, मगर दुआ कबूल नहीं हुई। सच्ची बात कोई नहीं बोलता, कहते क्या है? दुआ कबूल नहीं हुई। हकीकत में बताऊं, ऐसे लोगों को यह बोलना चाहिए डिमांड पूरी नहीं हुई। मांगा था पलाट, मांगा था औलाद, मांगा था कारोबार, तो डिमांड पूरी नहीं हुई तो क्या कहते हैं? दुआ कबूल नहीं हुई। आज से ये मत कहना दुआ कबूल नहीं हुई। दुआ करने के बड़े फायदे हैं। जब तुम दुआ करते हो ना और अल्लाह को पुकारते हो, या अल्लाह, या रहमान, या हन्नान, या मन्नान, या गुफरान, या सुभान, या बदियस समावाते वल अर्द, या खालिकस समावाते वल अर्द, ऐ अल्लाह परवरदिगार आलम, तू कादिर मुतलक है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू समी है, खबीर है, बसीर है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है। ए अल्लाह, तू रज़्ज़ाक है, हम मरज़ूक, तू नासिर है, हम मंसूर, तू रहीम है, हम मरहूम, मौला तू हाकिम है, हम महकूम, तू कादिर है, हम मक़दूर, तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। तेरी मशीयत के बगैर एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तू हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत तेरे लिए है। ए अल्लाह, तू ही सुनता है, सबकी सुनता है। जब ये दुआ करते हो ना, सुनो, इसका फायदा क्या होता है? डिमांड पूरी हो या ना हो, मगर इस दुआ का फायदा ये होगा कि जो जुबान से तुम्हारे जुमले निकले, अपने अल्लाह को तुमने याद किया ना, तो अल्लाह ताला इस दुआ के सदके में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। इंसान बड़ा जरी है। अब वो कहेगा हादसा तो मेरे साथ होने वाला था नहीं, मैं घर से कहीं निकला नहीं था, सफर भी नहीं किया था, और वाकई हादसा तो अल्लाह के इल्म में है। मगर नोट करो, अगर डिमांड पूरी ना हो और हादसा भी ना टले, तो समझ जाना ये जो दुआ जुबान से निकली है, अल्लाह तबारक व तआला मैदान हश्र में तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा। और उस वक्त मोमिन कहेगा, काश हमारी और दुआएं कबूल ना होती और आज सबका बदला मैदान हश्र में मिल गया होता। इसलिए दुआ से कभी गफलत ना करो, दुआओं की महफिल में जाया करो, दुआ किया करो, उसका बदला तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला जरूर अता फरमाएगा। हजरात, एक लम्हा के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। इरशाद रब्बानी होता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। ये मकाम इब्राहीम है क्या? एक पत्थर है। पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है। अब कुछ भाइयों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि अपने बच्चों को दिन भर चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा नहीं, समझ जाओ। अबे अगर चूमना पूजना होता तो मेरे रसूल ने हजरे अस्वद को चूमा ही ना होता। रसूलुल्लाह ने हजरे अस्वद को भी चूमा,
और रसूलुल्लाह ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि हजरे असवद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। मक्के में एक पत्थर वो है जिसके बारे में मेरे सरकार फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं। नबी क्या फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अब बताओ, जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो फिर सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सानिए गाज़ी मिल्लत, हुजूर सैयद सलीम साहब क़िबला, फैज़ाने औलिया किराम, उर्से मासूमी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक पत्थर वो है जिसके बारे में कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। ये पत्थर वो है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर फरमाई। जैसे हम लोग इंडिया में दीवार ऊंची आती है तो चहली रख लेते हैं, दीवार ऊंची हो गई काबे की तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर रख लिया, अब काबे की तामीर कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही है, हे मेरे खलील अब पत्थर बदलने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाएगी ये पत्थर नीचे से बढ़ता चला जाएगा। इस पत्थर के बारे में अल्लाह क्या फरमाता है, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। मेरे बंदो तवाफ से फारिग हो चुके हो, वाजिबुत तवाफ नमाज आकर के मकाम इब्राहिम पर पढ़ो, इस पत्थर के सामने नमाज पढ़ो। हमने कहा अल्लाह मस्जिद हरम के होते हुए पत्थर के सामने नमाज, काबे के होते हुए पत्थर के सामने नमाज, मिज़ाब रहमत की मौजूदगी में पत्थर के सामने नमाज, हतीमे काबा के होते हुए पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो सिर्फ पत्थर ना देखो, इस पत्थर से मेरे नबी का पैर छू गया है, नबी का पैर टच हो गया है। पढ़ो इस पत्थर के सामने। क्यों? इस पत्थर के सामने नमाज इसलिए पढ़ो ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी कायम रहे। कहां है वो लोग जो आज यादगारों को मिटाना चाहते हैं? अब बताओ, हजरत हाजरा सफा मरवा, मरवा सफा, सफा मरवा, मरवा सफा 7 चक्कर लगाया। क्यों? क्या मुसल्ला लेके गई थी, तस्बीह लेके गई थी? नहीं, पहाड़ी पे इसलिए चढ़ी थी शायद कोई मुसाफिर नजर आ जाए तो मैं अपने बेटे इस्माइल के पानी का इंतजाम कर दूं। 7 चक्कर लगाया, पानी नहीं मिला, कोई नजर नहीं आया। नीचे आई तो क्या देखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे हैं और नीचे से पानी का चश्मा उबल रहा है। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, हजरत हाजरा कोई इबादत के लिए नहीं दौड़ी थी बल्कि अपने बेटे के लिए रिज़्क़े हलाल तलाश करने के लिए। रिज़्क़े हलाल की तलाश अल्लाह को पसंद आ गई। आज पूरी इस उम्मत को कयामत तक सही की सूरत में सफा मरवा पे दौड़ना पड़ेगा। यह है निस्बत। अच्छा एक बार और बताइए, एक साहब आए मेरे पास, कहने लगे उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा वो औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती हैं
और अगर तेरा ये फार्मूला इंडिया में लागू किया गया तब तो भारत के सियासी नेताओं को अलग से एक पार्टी बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। अच्छा अब बताओ मुझे गौर से, मेरी तरफ देखना तो समझ में आएगा। ये देख रहे हो? बोलो। अरे यार नाम मत लेना, मौसम मत खराब करना, समझ रहे हो ना? इसका कितना ख्याल रहता है, कटने न पावे। लड़के जवान हो गए, कटवाने न पावे। और यहां से निकलता क्या है बताना मत, तुम लोग बहुत तेज हो बताने में। निकलता क्या है समझ गए? गंदगी निकलती है, कोई मुश्क अंबर तो निकलता नहीं है। तब उसका अपना अपना तरीका है, जो जितना बड़ा मौसम ज़्यादा उतना बड़ा रूमाल निकले पहुंच लो। यही तो करोगे ना, निकले इसे पसीना निकला, उसको मैंने पूछ लिया, निकले गंदगी पहुंच लो कि नाक ही काट डालो। बोलो नाक तो नहीं काटोगे ना, गंदगी निकले तो पूछ लो। इसी तरह याद रखना, उर्स और शादी में जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं, इन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कयामत तक उर्स होता रहेगा। इसलिए उर्स की तकरीब में जाने वालों, आदाब के साथ जाओ, तहजीब के साथ जाओ, तमद्दुन के साथ जाओ। औरतों को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे घर ही में दुआ करा लो। शरीयत के मुताबिक उर्स मनाओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्स ऐसी चीज है कि हिंदुस्तान में सारा इस्लाम तो आस्ताने ही से फैला है। बोलो, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले शख्स को जब कलमा पढ़ाया और मुसलमान किया, मैं उसके पास गया नहीं था कि तुम मुसलमान हो जाओ, वो खुद मेरे पास आया। तो मैंने उसे रोका, क्यों भाई मुसलमान होना चाहते हो, क्या बात है, क्या कोई शादी वादी का प्रॉब्लम है? बोला नहीं, हमने किसी ने लालच दिया। कहा नहीं। तो मैंने कहा इस्लाम में तुम्हें समझ में क्या आया, कौन सी अच्छी बात इस्लाम में लगी? का एक बात बहुत अच्छी लगी, गुरुजी मैंने तो इस्लाम पढ़ा नहीं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी। ये जाजमऊ शरीफ कानपुर में एक साहिब मजार हैं, हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह। 763वां उनका उर्स इस साल हुआ है और कुल के मौके पर तकरीबन 5 लाख का मजमा होता है और यही फकीर कुल में दुआ करता है। का मैंने देखा कि कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते हैं। तो एक दिन मैंने भी स्नान किया, सर पर रुमाल रखा और मजार हाजिरी के लिए पहुंच गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। तो मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर की मजार में लेटे हुए वली की अजमतों का ये आलम है, तो मदीने के मोहम्मद की रहमतों का आलम क्या हो। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मिसाल कायम कर दो उर्स करके। जब किसी बुजुर्ग का उर्स मनाया करो तो तय कर लिया करो कि इंशाअल्लाह इस साल सालाना उर्स में इलाके की 10 गरीब बच्चियों की शादी करा देंगे। इस साल हम मोहल्ले में जो यतीम गरीब बच्चे हैं उनके स्कूल की फीस जमा कर देंगे, उनको स्कूल की किताबें दिलवा देंगे। इनकलाब पैदा कर दो उर्स मनाकर, फिर देखना इस मुल्क में क्या रंग पैदा होता है और उससे क्या माहौल बनता है। घर घर लंगर पहुंचाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, चादरें मजार पे ज्यादा आ जाएं तो एक चादर रखो, बकिया सब गरीब बहन बेटियों पर तकसीम करो। कुछ तब्दीली लाओ अपने आप में, बदलो अपने आप को। अच्छा मुझे एक बात और मोहब्बत से बताओ, पानी पीते हो ना? थोड़ा हूं हाँ करो यार, खड़े होके पीते हो कि बैठ? अरे जलसे में तो झूठ ना बोलो।
चलो कोई बात नहीं, आज से तय कर लो, जब पानी पिएंगे बैठ के और 3 सांस में पिएंगे। तवज्जो है, कभी कभी थोड़ा दिमाग लगाओ, बड़े बड़े काम चल जाते हैं। जूता चप्पल पहनते हो ना, चलो तय कर लो, जब जूता चप्पल पहना करो तो दाहिना पैर पहले डाल दिया करो, और जब उतारा करो तो बायां पहले निकाल दिया करो। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। अब अगर तुमसे कहे उर्स में गए थे कुछ सीख के आए, तो कहना हाँ हम बिल्कुल सीख के आए, हमें लिबास पहनने का ढंग आ गया है। खाना खाते हो ना, दस्तरखान लगा के खाओ, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है, और दस्तरखान में जो सबसे छोटा बच्चा हो पहले उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर उसके हाथ ना धुलाओगे, बड़े बड़े लोगों के हाथ धुलाओगे, तो छोटा बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह, जहां ऐसी पर्सनालिटीज हैं, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं, तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है। पहले बच्चे के हाथ धुलाओ, जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुला दो, ताकि उसकी अजमत का परचम भी लहराता नजर आए। अब एक बात बताओ, पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, बस जब पैजामा पहनो बैठ जाओ, साफा बांधो खड़े हो जाओ, देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। पूरी तवज्जो है। तो पानी पीते हो बैठ के, वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपैप का, नगर पालिका की टंकी का, सारा पानी बैठकर। और अगर कोई हाजी साहब आबे जमजम लाके दे दें तो खड़े हो गए। मैंने कहा भाई सारा पानी बैठ के आबे जमजम खड़े हो के, तो आप कहेंगे हजरत ये पानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से टच हो गया है, इस निस्बत से इस पानी की ताजीम करते हो, खड़े होके पीते हैं। अच्छा सुन्नियों, तुम खड़े होके पियो तो मुझे कोई हैरत नहीं है, मुझे ताज्जुब तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा एक बात और बताओ मोहब्बत के साथ, बोलो तवज्जो है ना, जहन हाजिर है। आप हज करके वापस आए, हज कमेटी ने 5 लीटर पानी अलाउ किया था। दरवाजे पे देखा भीड़ बहुत लगी है, बच्चों से कहा ऐसा करो 1 ड्रम पानी लाओ, हैंडपैप का लाओ, नगर पालिका की टंकी का लाओ, और उसी में आबे जमजम मिला था। 5 लीटर को आपने 1 ड्रम बना दिया, और जो आता जा रहा है खड़े होके पीता जा रहा है। और जानते हो साइंसी लोग कहते हैं 1 कतरा आबे जमजम का अगर किसी पानी में मिल जाए तो उसका असर वही होता है जो आबे जमजम का होता है। अब जो आ रहा है वो खड़े होके पी रहा है। मैंने कहा यार आबे जमजम को खड़े होके पीते बस समझ में आती, ये महल्ले वाले के लिए क्यों खड़े हो गए, ये उत्तराखंड वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए। तो आप कहेंगे हजरत महल्ले वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, इसलिए अब उस पानी की भी हम ताजीम कर रहे हैं। एक बात मुझे बड़ी प्यारी याद आ गई, मखदूमुल मशाइख हुजूर सैयदना मुख्तार अशरफुल जिलानी सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत पाए के बुजुर्ग हैं कछौटा शरीफ, और ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाया। आप पाकिस्तान शरीफ ले गए, और जब चलने का टाइम हुआ तो एक मुरीद अब्दुल मजीद आया और कहने लगा कि हजरत 2 मिनट अब मेरे घर तशरीफ ले चले। हजरत ने फरमाया कि इस सफर में टाइम नहीं है, बाद में देखा जाएगा, मगर मुरीद तो बहुत जिद्दी होते हैं ना। बोला नहीं हुजूर चलिए, 2 मिनट के लिए चलिए। तो हजरत अब्दुल मजीद के दरवाजे पे गए, खड़े हो गए, कहा अब्दुल मजीद 1 मिनट पूरा हो गया। वो समझ गया कि वजादार हैं, बड़े पाबंद हैं, 2 मिनट के बाद रुकेंगे नहीं। दौड़ा दौड़ा अंदर गया, बीवी से कहा ऐसा है साहिब सज्जादा आए हैं, सैयद साहब आए हैं, आले रसूल हैं। कहा तब
का एक गिलास पानी दे दो। अरे नहीं, अंदर बैठाओ, नाश्ता कराओ, चाय बनाओ। का नहीं, पानी दे दो, टाइम नहीं है। बीवी ने एक गिलास पानी दिया, ले जा करके पानी पेश कर दिया। हजरत खड़े थे, खड़े खड़े पानी पीने लगे। अगल बगल में कुछ भाई लोग खड़े थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और ठेवनी चलने लगी। जानते हो, देखा सैयद साहब पानी खड़े खड़े, पीर साहब पानी खड़े खड़े। हजरत ने मुस्कुरा के पूछा, क्या बात है भाई? क्या कुछ नहीं, आपस में बातें चल रही। हजरत ने कहा, आपस में बातें चल रही? अरे भाई, हम भी तो आपस ही के हैं, बताओ तो। कहा नहीं हजरत, हम लोग मुरीदों को डांट रहे थे, समझते मरते हैं नहीं। जब चले आते हैं कि चलिए चलिए, वो हजरत को जल्दबाजी में याद नहीं रहा और आपने खड़े खड़े पानी पी लिया है। कोई बात नहीं हजरत, कोई खास बात नहीं हजरत। अरे हजरत, दिल में ना लीजिएगा। अरे हजरत, कोई मलाल ना लाइएगा। अरे हजरत, ये होता रहता है, वो 100 हो गया हजरत। तो हजरत मुस्कुरा के फरमाते हैं, अरे भाई मौलवी साहब, सूफिया किराम आबे जमजम को तो खड़े ही होके पीते हैं। अब ये बात अब्दुल मजीद को भी नहीं मालूम थी कि ये पानी कौन सा है। दौड़ा दौड़ा घर गया, बीवी से पूछा, कहा एक बात बता, पानी कौन सा दिया था? कहा मैंने कहा नाश्ता कराओ, घर में बैठाओ, चाय पिलाओ। आपने कहा टाइम नहीं है, पानी दे दो। मैंने कहा पानी ही देना है तो मैं कराची वाला पानी क्यों दूं? मेरे घर में मक्के वाला पानी रखा था, मैंने आबे जमजम दे दिया था। कहा इसीलिए तो खड़े होकर के पी रहे थे। हमें इन्हें समझाओ बदअकीदों को कि जब वली की गैब दानी का जवाब नहीं ला सकते तो इल्मे गैब मुस्तफा का जवाब कहां से लाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम, सानिए गाज़िए मिल्लत, सानिए गाज़िए मिल्लत, पीर सरकार सैयद सलीम मियां, पीर सरकार सैयद सलीम मियां, नारे तकबीर। अच्छा, तो मोहब्बत से एक बात और बता दो, वजू करते हो ना? वजू में तो बोलोगे नहीं, नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करो। मुझे यही तो हैरत है, जिन पर नमाज फर्ज है वो पढ़ते नहीं, और जिन पे फर्ज नहीं है वो पढ़वाने निकले हैं। मुसलमानों, पढ़ो नमाज। उर्स की महफिल में आए हो, आज से तय कर लो कि हम अपने सजदों से मस्जिदों को भर देंगे, और कल अपने सजदे लेके करबला के ताजदार इमाम अली मकाम के सामने खड़े हो जाना। आका हुसैन, आपने भी सजदा किया था, हमने भी किया था, आपने करबला में किया था, हमने इंडिया में किया था। आपने खंजर के नीचे सजदा किया था, हमने नजर के नीचे सजदा किया था। आपने सजदा करके यजीदियत मिटाया था, हमने सजदा करके बदअकीदगी मिटाया था। नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह तुम्हारी रोजी बढ़ा देगा, रिस्क में बरकत हो, आल औलाद में बरकत हो, तुम्हारे कारोबार में बरकत होगी, तुम्हारी इज्जतों में बरकत होगी। तवज्जो कीजिए जरा सा। तो वजू करते हो, अब तो सिस्टम बदला। बदना लोटा नहीं है, बहुत कम है, देहातों की मस्जिदों में है, शहरों में टोटी है, पाइप है, और आज से 25 साल पहले लोटा ही लोटा, बदना ही बदना। जैसे ही वजू किया, वजू करने के बाद लोटा में जितना पानी बचा, क्या करते थे चाचा? अरे बोलो ना, खड़े होके, खड़े होके। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्यों पीते हूं खड़े होके? तो आप कहेंगे हजरत ये वजू का पानी है, इसीलिए खड़े हो गए, निस्बत से, ताजीम की निस्बत से। मैं आज आपकी अक्ल खोल दूंगा, ये वजू का थोड़ी है, ये तो बचा हुआ है। वजू वाला पानी तो हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो नाली में बह गया, और जो बचा है इससे वजू किया ही नहीं है। अगर इससे वजू किया होता तो ये भी बह गया होता।
ये बचे हुए के लिए क्यों आप खड़े हो रहे हैं? तो आप कहेंगे ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया है, वजू वाले पानी से टच हो गया है, वजू वाले पानी से मस हो गया है। अब मुझे रुद्रपुर वालों मोहब्बत से बताओ कि एक पानी अगर वजू के पानी से छू जाए, एक हमारे हिंदुस्तान का पानी आबे जमजम से मिल जाए, हम उस पानी की इतनी ताजीम करते हैं, नोट करो, हम इसीलिए ताजीम करते हैं पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयदना गौसे आजम की हम ताजीम करते हैं। ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी की हम ताजीम करते हैं, आकाए नक्शबंद की हम ताजीम करते हैं, मौलाए सोहरवर्द की हम ताजीम करते हैं, साबिर कलियरी की हम ताजीम करते हैं, मुजद्दिद अल्फसानी की हम ताजीम करते हैं, आला हजरत फाजिल बरेलवी की, इसलिए कि इन बुजुर्गों का सीना इश्क़े मुस्तफा का मदीना बन गया है। हजरत एक बात और बताइए मोहब्बत के साथ, बोलो ज़हन हाजिर है ना, पूरी तवज्जो है, बड़े प्यार से मुझको बताइए। आप और हम जिस पानी से वजू करते हैं ना, वो पानी दो गंदगियों को धुलता है। एक आज़ाए वजू पे जो जाहिरी गंदगी थी उसकी धुलाई, और एक जो आपने गुनाहे सगीरा किए उसकी धुलाई। वाह रे नमाज तेरे तकद्दुस को सलाम, अभी नमाज नहीं पढ़ा, वजू किया, गुनाह धुलने लगे। वजू की आदत डाल, आदत डाल। मैं आसान बता दूं, वजू की आदत डालने का तरीका बता दूं। देखो, जब घर से निकलते हो तो क्या कहते हैं घर वाले, जरा मुंह धुल लो, नाश्ता कर लो। बच्चा आया स्कूल से, बेटा मुंह धुल लो, थोड़ा हाथ पैर ठंडे हो जाए। मेहमान आया, पानी दे दिया, मुंह धुल लो। इस मुंह धुलने को वजू से बदल दो, वजू से बदल दो। कोई आए, एक लोटा पानी दे दो, वजू कर लो। मुंह धुलने में भी यार चेहरा धोगे, हाथ धोगे, पैर धोगे, एक चीज का इजाफा होगा, मसा करना होगा। अब तो इतने बड़े बड़े बाल रखते हैं लोग कि मसा भी कर लेते हैं, लेकिन कहेंगे मुंह धुल रहे हैं। 4 फर्ज हैं वजू में, कितने? 4 फर्ज हैं। पूरे चेहरे का धोना, ये पेशानी है ना, बाल की जड़ यहां से लेके दाढ़ी की ठुड्डी, कान के दोनों लो, ये है पूरा चेहरा, और हाथ कोहनियों समेत धोना। चौथाई सर का मसा करना, पैर टखने तक धोना। ये वजू में 4 फर्ज हैं। कितने याद रखोगे? अब तुम्हें लोग बताते हैं कि जलसों में क्या बताया जाता है, क्या समझ के आते हो? अरे जलसे में तो इतना बताया जाता है कि अगर याद करके जाओ तुम मनाजिर अहले सुन्नत बन जाओ, लेकिन इधर से सुनते हो, उधर से निकाल देते। बोलो 6 फर्ज हैं। लगे हाथ गुस्ल में भी सुन लो, गुस्ल में कै फर्ज हैं? 3। कितने? जोर से बोलो, भूलना मत। कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। देखो, कुल्ली करना, हलक तक पानी चला जाए, नाक के नथने में पानी चढ़ाना, और पूरे बदन पे पानी दहलाना, बहाना, ये 3 फर्ज हैं। याद रखना इस जलसे की बरकत से कि किसी उर्स में गए थे, हमको गुस्ल के फर्ज बताए गए थे, हमें वजू के फर्ज बताए गए थे। इतना आसान है, मैं आपको बता रहा हूं, मुंह धुलने को वजू से बदल दो, और जब जब सोया करो, रात में वजू करके सोया करो, रात में वजू करके सोया करो। जब तुम रात में वजू करके सोगे ना, मौत बरहक है। अगर हालत वजू में इंतकाल हो गया तो अल्लाह दर्जे शहादत अता फरमाएगा, और अगर मुसलसल कंटिन्यू लगातार पैदर पे मुतवातिर तुम बावजूद सोते रहे, 39 दिन गुजर गए, 40 दिन न गुजरेंगे, अल्लाह की रहमत तुझे फजर की नमाज में उठा लेगी। उठ मेरे बंदे, अगर तू बावजू होके सोना जानता है तो खुदा की रहमत तुझसे नमाज पढ़वाना जानती है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में चाहें तो सवाब पर सवाब मिलता रहे। जैसे कोई आपसे मिलने आता है तो आप क्या बोलते हो? 2 बजे आना। क्या बोलते हो? 5 बजे आना, 6 बजे आना, 8 बजे आना, सुबह ही सुबह आ जाना।
बस मेरी नसीहत याद करो, खासतौर से वो लोग जो डॉक्टर हैं, समाज सेवा करते हैं, या कोई भी पोस्ट पे हैं जिनसे पब्लिक मिलती जुलती है, जैसे हमारे उलमा और इम्मा करते हैं वही तरीका तुम अपना लो। 2 बजे मिलना होना, मत बोलो 2 बजे आना, बोला ये करो जोहर बाद आना। देखो नमाज की तालीम भी हो गई और टाइम भी तय हो गया। असर बाद आना, मगरिब बाद आना, इशा बाद आना, ज्यादा जल्दी हो तो फजर बाद आना, और 1 हफ्ते का टाइम दो तो जोर से बोलो ना, और 1 महीने का टाइम दो तो रमजान बाद आना, और 1 साल का टाइम हो तो ईद बाद आना, बकरीद बाद आना। बदलो अपने आप को मुसलमानों, अपनों में तब्दीलियां लाओ। आप समझ रहे होंगे कि हम लोग यहां जलसे में बैठे हैं, हम ही लोग हैं। इस वक्त हाशिम कानपुरी की बात पूरी दुनिया में पहुंच रही है। ये हमारे बरकाती चैनल वाले हैं, बगदादी चैनल वाले हैं, पूरी दुनिया में ये पैगाम यहां से पहुंच रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक सच्चे मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। तो वजू करने से 2 गंदगियां धुलती हैं। एक जाहिरी गंदगी जो थी वो गुनाहे सगीरा धुल गए। अब एक बात बताओ, जिससे आपने वजू किया जिस पानी से, उस पानी को फुकाहे किराम की जुबान में माए मुस्तामल कहते हैं। मतलब यह है कि अब इस पानी को दोबारा इस्तेमाल मत करना। और अगर माए मुस्तामल को इस्तेमाल किया ना तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। दोबारा इस्तेमाल करोगे तो मिर्गी जैसी बीमारी पैदा हो जाएगी। जिस पानी से वजू कर लिया एक बार, दोबारा उस पानी को मत इस्तेमाल करना, वरना मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। ये हमारे वजू का पानी है, अगर दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी पैदा हो जाए। लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का हबीब, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं और हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। हदीस शरीफ का मफहूम है, ऐसा लगता था कि आपस में निज़ा हो जाएगा। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था ना, वो दूसरे सहाबी से कहते थे लाओ, तवज्जो कीजिएगा, लाओ अपना खाली हाथ मेरे हाथ पे रख दो। अबे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। लाओ अपना खाली हाथ मेरे हाथ पे रख दो। तो साहबी ने कहा होगा हाथ खाली है, पानी नहीं है। जाहिर सी बात है खाली हाथ। तो साहबी ने कहा खाली हाथ रख दो। क्यों? साहबी को मालूम था जिस हाथ को मैं अपनी हथेली पे रखवा रहा हूं, इस हाथ से नबी का पानी, नबी के वजू का पानी टच हो गया है। हजरत तवज्जो कीजिए, आजकल बहुत ज्यादा एक मसला चला है, बात बात पर ये लिखा कहां है, ये लिखा कहां है। 4 आदमी घूमते रहते हैं रोड पे, दुकान पे, मकान पे, ये लिखा कहां है। और जानते हो हमेशा पूछते किससे हैं? अनपढ़ से। जिसको मालूम नहीं बेचारे से, उसी से पूछते हैं ये लिखा कहां। जो जाहिल है उसी से पूछते हैं ये लिखा कहां। चाय की दुकान में पहुंच गए, खड़े हो गए, अबे कलुआ ये सलाम लिखा कहां। पान की दुकान में पहुंच गए, खड़े हो गए, अबे बफाती ये फातिहा लिखा कहां। और बेचारा अच्छा खासा पान लगा रहा था, कत्था चूना बराबर, मूड खराब हो गया, चू नहीं चूना, चू नहीं चूना, चू नहीं चूना। किससे पूछ रहे हैं लिखा कहां है? जो अनपढ़ है। और कुरान क्या कहता है? फसलू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। जिन चीजों का तुमको इल्म ना हो वो अहले इल्म से पूछ लिया करो। अल्लाह तो फरमाता है आलिमों से पूछो। अब मुल्ला क्या कर रहा है? जाहिलों से पूछ रहा है ये लिखा कहां है, ये लिखा कहां है। मैंने कहा बहुत हिम्मत है पूछने की, ये लिखा कहां है, लिखा कहां है। तो चल सहाबा की बारगाह में चल और सहाबा से पूछ कि जब नबी वजू कर रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का पानी जमीन पर, ए सहाबा आप गिरने नहीं दे रहे थे, ये लिखा कहां है, ये लिखा कहां है? हिम्मत पूछने की तुम्हारे अंदर तो हिम्मत और जुर्रत नहीं है।
तुम नहीं पूछ सकते हो, मगर हम अहले सुन्नत हैं, अहले निस्बत हैं, अहले मोहब्बत हैं। हमने कहा इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये तो बताइए, सरकार वजू फरमा रहे हैं तो आप नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, ये लिखा कहां है? सहाबा का इश्क बोलेगा नादान, ये हमारे इश्क की किताब में लिखा है कि हम अदाए आशिकाना दिखाते जाएं और मुस्तफा खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले जाएं। हजरात, एक बात और मोहब्बत के साथ बताइए मुझे, हम तुम जिस पानी से वजू कर रहे हैं वो पानी नजीस, बीमारी हो जाए दोबारा इस्तेमाल करो, और नबी जिस पानी से वजू कर ले वो पानी शिफा बन जाए। अब यहीं से फैसला कर लो कि जब उम्मती के वजू का पानी नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं है तो कोई उम्मती कैसे नबी के बराबर हो सकता है? बोलो। अच्छा, एक बात और बताओ, पहले की औरतें अपने शौहरों की बहुत फरमाबरदार होती, बोला यार, बताते क्यों नहीं? बोलो। अरे तुम ही बताए तो। पहले की औरतें शौहरों की बहुत फरमाबरदार होती थी, मगर अब ये पोस्ट ट्रांसफर हो गई है, अब मर्द खुद ही फरमाबरदारी करने लगे हैं। लेकिन अगर आज भी कोई कनीज़े फातिमा हो और शौहर की खिदमत करने लगे, कपड़े धुलने लगे, उसके मूड की बात है, चाहे तो खिदमत कर ले, तो जानते हो दाहिने तरफ कपड़े करेगी धुलेगी तो बाएं तरफ मुंह करेगी, इतनी बदबू। ये तुम्हारे कपड़ों का हाल है, तुम्हारी बीवी ना बर्दाश्त कर सके, मगर शान देखो मुस्तफा जाने रहमत की। अगर मेरे नबी के जिस्म पाक का पसीना दुल्हन को मिल जाए तो दुल्हन कहती अब अतर की जरूरत नहीं है, अब तो खानदान महक जाएगा, नस्लें महक जाएंगी, औलादें महक जाएंगी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों से गुजर जाएं, सहाबा कहते हैं रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, चले चलो, रास्ते की खुशबू बता रही है, अल्लाह का पैगंबर यहीं से गुजरा है, अल्लाह का हबीब यहीं से गुजरा है, अल्लाह का रसूल यहीं से गुजरा। मोहतरम हज़रात, आओ मैं तुम्हें ताल्लुक़े रसूल बताता हूं और निस्बते मुस्तफा समझाता हूं। इस पूरे मजमे में कोई हाजी साहब हैं क्या? बोलो भाई, है कहां? पीछे हैं क्या? माशाअल्लाह, कारी आरिफ साहब, शहजादे कारी आरिफ साहब, ये हाजी साहब हैं। कुछ और लोग भी होंगे, खाकसारी में बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात बताऊं, इनसे पूछो हाजियों से और समझो मेरी बात बड़ी आसानी से। हाजियों से पूछ लेना, जब मैदान अरफात में हुज्जाज़े किराम ठहरते हैं, जो रुकने आजम है हज का, वकूफे अरफा, वहां जब ठहरते हैं, हमारे सैयद साहब ने भी हज किया है, इसी साल करके आए हैं माशाअल्लाह, तो वहां का कानून क्या है मालूम है? हाजियों, मैदान अरफात में ठहरे रहना, और जब असर की नमाज मुकम्मल कर लो तो जबले रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। लेकिन मैदान अरफात से निकलना मत, उस वक्त तक मैदान अरफात में रहना जब तक सूरज न डूब जाए। और नोट करो, जब तक सूरज न डूबे निकल नहीं सकते, और जब सूरज डूब जाए तो मगरिब पढ़ नहीं सकते, मगरिब पढ़ भी नहीं सकते। हमने कहा अल्लाह, सूरज डूबने से पहले हमें निकलने की इजाजत नहीं, और सूरज डूब गया है तो अब मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं।
जहां जहां सूरज डूब गया वहां वहां मगरिब की नमाज हो रही है। मस्जिद जुमा में, मस्जिद कुबा में, मस्जिद किबलतैन में, मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी में, मस्जिद उमर में, मस्जिद उस्मान में, मस्जिद अली में, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में, मस्जिद नबवी में, जहां जहां सूरज डूब गया वहां वहां मगरिब की नमाज पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन हमको मगरिब से पहले निकलने की इजाजत नहीं दी गई, और जब सूरज डूब गया तो हम मगरिब पढ़ने की मैदान अरफात में इजाजत नहीं है। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो तुम कैसे मगरिब की नमाज मैदान अरफात में पढ़ोगे जब मेरे महबूब ने नहीं पढ़ा। मेरे हबीब ने तो मुज़दलिफा में पढ़ा था, निकल जाओ वहीं पढ़ना। हमने कहा परवरदिगारे आलम 10 किलोमीटर का सफर, मुज़दलिफा जाते जाते तो मगरिब का टाइम निकल जाएगा, आज हमारी मगरिब की नमाज कज़ा हो जाएगी। मगर खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मेरे बंदो आज तुम्हारी नमाज को तुम्हारा खुदा कज़ा ना होने देगा। अगर मगरिब की नमाज इशा के टाइम पढ़ोगे तब भी अल्लाह अदा ही कबूल करेगा, क्योंकि तुम मेरे महबूब की अदा को अदा कर रहे हो। यह है ताल्लुके मुस्तफा, यह है निस्बते मुस्तफा। अच्छा एक बात और बताओ प्यार से, नींद आ रही क्या? बोलो, अब तो जा भी नहीं सकते, बोलो। अबे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई, बार बार तुम बैठे रहो ना, ये पानी और सैलाब आने दो, चुपचाप बैठे रहो। हमारे ऊपर आना चाहिए उसको, हमें कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां कौम खड़ी होती है हम वहीं खड़े होते नजर आते हैं, हम मैदान छोड़ के भागते नहीं, हमारे ऊपर आने दीजिए। लेकिन तकरीर गौर से सुनो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये चादर में पानी के चंद कतरे आपको हर साल मिल जाएंगे। तो जरा तवज्जो कीजिए और अपने जहन पे इस बात को रखिए, निस्बते मुस्तफा है कितनी प्यारी निस्बत है। थोड़ा रास्ता बना दो, रास्ता बना दो, बैठो बैठो बैठो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पीर सरकार हुजूर सैयद सलीम मियां, पीर सरकार हुजूर सैयद सलीम मियां। नारे तकबीर, अरे रास्ता नारे हैदरी, हुजूर सरकार सैयद सलीम मियां, हुजूर सरकार सैयद सलीम मियां। नारे तकबीर, नारे हैदरी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ दो सब बैठ दो। अरे बिल्कुल अगर हजरत का बयान हो गया, चलिए 11 बज गया। हजरात अपनी अपनी जगह बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह इत्मीनान से बैठ। जहां जैसे जगह मिले, मैं महसूस कर रहा हूं कि जगह ही नहीं है तो मैं बोलूं क्या कि अपनी जगह बैठ जाइए। जगह है तो आपसे बोलेंगे बैठ जाइए। बहरहाल जो जिस तरह टेक लगाकर सहारे से रुक सकता है वो उसी तरीके से अपनी जगह ले ले। और शेख तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद सलीम मियां साहब क़िबला मक़दसी लौलानी व नूरानी तशरीफ़ ले आए हैं। इंशाअल्लाह हजरत का भरपूर बयान होगा। मैं एक दो बातें आपसे और नजर करता हूँ, मोहब्बत से समाअत फरमाएं। पढ़ें दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो मैं एक बात और आपसे अर्ज कर रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का से हिजरत फरमाया और मदीना तैयबा में एक इस्लामी रियासत का क़याम फरमाया। सरकार वहां ठहर गए। अब सहाबा के लिए कानून बना कि जिस सहाबी को जैसी सहूलत हो वो मक्के से हिजरत करके मदीने आए। हिजरत का सिलसिला शुरू हो गया, सहाबा जाने लगे। आखिरी में कानून में सख्ती आ गई,
इतना सख्त कानून हो गया कि अब बगैर उज्र के मक्के में रहना हराम है। अब कोई मक्के में नहीं रह सकता, बिला उज्र मक्के में रहना हराम। हमने कहा है अल्लाह मक्के में रहना हराम, जहां तेरा घर काबा है, जहां मस्जिद हराम है, जहां मिजाब रहमत है, जहां हतीम काबा है, जहां मस्जिद हराम वहां रहना हराम, जहां सफा मरवा मुजदलिफा मकाम इब्राहिम मीना अरफात वहां रहना हराम। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो मक्के में सब कुछ है मगर अब मेरा महबूब नहीं है। मेरा महबूब मदीने आ गया। ये है निस्बत मुस्तफा, ये है ताल्लुक मुस्तफा। ये हमारे जितने सादात हैं, उलमा हैं, अइम्मा हैं, आपको यही दावत देते हैं कि अपने आका से निस्बत मजबूत करो और इतनी अहम निस्बत रखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि याद रखो कल मैदान हश्र में जब मुस्तफा नजर आए तो सरकार देख ले ये मेरा वफादार उम्मती नजर आ रहा है, मेरा उम्मती नजर आ रहा है। हम तुम दुनिया में याद रखो खाने पीने मौज उड़ाने के लिए नहीं आए हैं। मोमिन के लिए दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया एक खेल और तमाशा है। औलाद और माल ये दोनों फितना हैं। हम यहां उलझने नहीं आए, हम इन कांटों में रह करके रसूलुल्लाह की इताअत करने आए हैं, मुस्तफा की फरमाबरदारी करने आए हैं। बदअकीदों से परहेज करो, एक वक्त की इनकी सोहबत तुम्हारे ईमान पर डाका डाल सकती है। मैं मुंबई स्टेशन पर खड़ा था वीटी पे, तकरीबन 30 साल हो गए। इतने में एक आ गया सामने। जान तो ये लोग सामने आ जाए तो पूरा मौसम बिगड़ जाता है। अच्छा खासा मूड में रहो, मूड खराब हो जाए। आ गए सामने, कहने लगे मौलाना साहब ये बताइए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से क्या कुछ होता है क्या? देखो गुस्ताखी। मैंने कहा हाँ नबी के चाहने से बहुत कुछ होता है, अल्लाह ने बहुत पावर दिया अपने महबूब को। कहा नहीं नबी के चाहने से कहां कुछ होता है। मैंने कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा, तुम वही लोग हो कुरान पढ़ते हो, तुम्हारे हलक से कुरान नहीं उतरता। मैंने कहा देख मेरा रसूल मदीने शरीफ में उस मस्जिद में जलवागर, जिस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहते हैं, 2 किबलों वाली मस्जिद। ये हुज्जाजे किराम गए हैं। अभी मैं मई में गया था उम्रा करने के लिए, तो सामने एक मुसल्ला बिछा है जिसका रुख काबे की तरफ है और एक दीवार पे पुश्त पे मुसल्ला बना है जिसका रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है। वहां पे खड़े होकर के मैं तहवीले किबला बताने लगा, मजमा लग गया कि सुनो यही वो मस्जिद है जहां मेरा रसूल जलवागर था और मेरा पैगंबर यही मस्जिद में हाजिर नमाज पढ़ा रहे हैं रसूल साहबा को। 17 महीने हो चुके हैं मेरे नबी को मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हुए, और रसूल चाहते ये हैं मेरा किबला काबा बना दिया जाए। नबी की मर्जी ये है कि मेरा किबला काबा बना दिया जाए। बहुत तारीख देखा होगा दुनिया में, हिस्ट्री पढ़ी होगी, मगर याद रखना, अच्छी तरीके से याद रखना, कोई दुनिया में काम करके जाए, वजीर आजम हो, सदर जमहूरिया हो, बाद में जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो उसका कार्यकाल लिखा जाता है। ये दीवार इसने बनवाई थी, ये बिल्डिंग इसने बनाया था, ये पार्लियामेंट इसने बनाया था, ये कचहरी की इमारत इसने बनाई थी। और अगर कोई दुनिया में जुल्म करके हुक्मरान जाएगा तो तारीख उसके जुल्म को भी लिखेगी कि नमरूद के बाद सबसे बड़ा जालिम यही था। तारीख लिखी जाती है, लेकिन ये नहीं लिखा जाता तारीख में कि बादशाह मुस्कुराता कैसे। ये शान तो मेरे नबी की है। नबी अगर तबस्सुम फरमाए फतबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराया। अरे हद तो ये है मेरा रसूल अगर मस्जिद किबलतैन में अपना सर आसमान की तरफ उठा ले तो कुरान बयान करने लगे। महबूब बार बार
आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं, ए हबीब हम देख रहे हैं। वो आदम है जिनका किबला मेरी मर्जी से बना, शीश का किबला इदरीस का किबला, यहया का, जकरिया का, दानियल का, अय्यूब का, याकूब का, यूनुस का, यूसुफ का, यूशा का, इब्राहिम का, इस्माइल का किबला मेरी मर्जी से बना। मगर मेरे महबूब तुम नबी भी हो महबूब भी हो, तुम्हारा किबला तुम्हारी मर्जी से बनेगा। फवल्ले वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, ए रसूल अपना चेहरा कर लो मस्जिद हराम की तरफ। तो सरकार ने जब अपना रुख काबे की तरफ किया ना, और जिन जिन सहाबा को तहवील किबला का एहसास हो गया, उन्होंने भी अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। और ये पूछिए, हमारे कारी साहब गए थे हज करने के लिए, सैयद साहब गए थे, हजरत तशरीफ ले गए होंगे, पूछिए इन लोगों से कि जब मस्जिद अक्सा की तरफ इमाम खड़ा होगा रुख करने को, और उसे काबे के रुख में आना पड़ेगा, तो उसी मुसल्ले पे रुख नहीं बदलेगा, उसी मुसल्ले पे नहीं बदलेगा, वरना इमाम का चेहरा मुक्तदी का चेहरा आमने सामने। बल्कि जानते हो मेरा रसूल इस समत से निकल करके पीछे की समत पर जाकर खड़ा हो। और जिन सहाबा को एहसास हो गया कि तहवील किबला का हुक्म आ गया, उन्होंने भी अपना अपना रुख चेंज कर दिया। मैंने सहाबा से पूछा, ये बताइए जब रसूल ने अपना रुख काबे की तरफ किया था, तो आपने अपना चेहरा काबे की तरफ क्यों किया? सहाबा कहते हैं सुनो, हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल हैं। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे तो हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। अब एक बात और बताओ, ये जो सहाबा ने हालत नमाज में किबला तहवील किया था, तो इनको ख्याल था ना कि नबी ने रुख बदल दिया। कहां है वो लोग जो कहते हैं कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती? अरे नादान, सहाबा को देख, ख्याले मुस्तफा में तब्दीले किबला कर दिया और उनकी नमाज मुकम्मल हो गई। तो आज पूरी दुनिया जो नमाज पढ़ती है तो रुख बोलो किसकी तरफ? ये हमारे उलमा नमाज पढ़े तो रुख रोहमा कुरमा जुरफा सालेहीन मुस्लिहीन मुस्तंबितीन मुज्तहिदीन औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन अगवास अब्दाल औताद अक्ताब रुख जोर से बोलो। मार्क्स में डॉक्टर इंस्पेक्टर बैरिस्टर कलेक्टर एमपी एमएलसी बेटा नेता छोटा मोटा नाटा खोटा रुख। अर्दली फलसफी सियासतदान साइंसदान हकीम तबीब खतीब शहीद राजा महाराजा प्रजा रियाया रुख। और मैं कोई हो, उत्तराखंड का हो, यूपी एमपी तमिलनाडु कर्नाटक हिमाचल हरियाणा पंजाब कश्मीर उत्तराखंड छत्तीसगढ़ सौराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र रुख कहीं का हो, एशिया मलेशिया इंडोनेशिया सऊदिया लीबिया कंबोडिया कोरिया मंगोलिया मालदीव भूटान सिंगापुर बर्मा बरौनी वियतनाम हिस्पानिया रोमानिया बल्गारिया चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लाविया तंजानिया इंग्लैंड हाईलैंड थाईलैंड न्यूजीलैंड नागालैंड गोरखालैंड रुख। सारी दुनिया नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। हमने काबा से पूछा, काबा सब तो तेरी तरफ, ये बता तू किसकी तरफ? काबे ने कहा हम तो रहमतुल्लिल आलमीन की तरफ। हजरत सैयद शाह मासूम अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स है और बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं सही महसूस कर रहा हूं? सवाल यह है, अभी तो पानी की जरूरत नहीं थी, ये बरस क्यों रहा? मौसम दिसंबर का और बारिश हो रही है, और वो भी नूर कॉलोनी में हो रही है, खास तौर से जलसेगा में हो रही है। मैंने कहा पानी आज तो यहां तेरी जरूरत ही नहीं, तू बरसा क्यों? जहां जरूरत थी वहां तो बरसा नहीं, तेरी जरूरत तो करबला में थी, वहां क्यों नहीं बरसा? आज रुद्रपुर के जलसे में तेरी जरूरत नहीं है, यहां बरस रहा है। पानी ने कहा आशिको, पानी का बरसना भी इम्तिहान है और पानी से तरसना भी इम्तिहान है।
करबला में पानी इसलिए नहीं बरसा कि अल्लाह ने तरसा के इम्तिहान लिया था। आज रुद्रपुर के जलसे में बरसा के इम्तिहान ले रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह करबला में हुसैन थे, रुद्रपुर में हुसैनी है। अच्छा एक बात और बताओ मोहब्बत से, सबकी दुआ सुनता कौन है? तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं भाई, कौन सुनता है? जोर से बोलो अल्लाह। दरो दीवार गूंज उठे अल्लाह। सबकी दुआ सुनता कौन है? एक बात और बताओ, सुनता कहां से है? सुनता तो अल्लाह है, और सुनता कहां से है? वसीले से सुनता है। कोई कह रहा है दिल से सुनता है। बिल्कुल सही है, अल्लाह ही सुनता है। तो कोई खास जगह जाना पड़ेगा दुआ करने के लिए? बोलो नहीं, हर जगह से सुनता है। अल्लाह सुनता है और हर जगह से सुनता है। बोलो जोर से, अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है। अब सवाल मेरा ये है, जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो मज़ारों पे जाने की क्या जरूरत है? सुनता वही है, हर जगह से सुनता है, तो अजमेर शरीफ क्यों जाते हो? बोलो, साबिर पाक की बारगाह कलियर शरीफ क्यों जाते हो? मखदूम अशरफ सिमनानी के आस्थाने पे क्यों जाते हो? सरकारे महरेरा की बारगाह में क्यों जाते हो? आला हजरत फाजिले बरेलवी के आस्थाने पे क्यों जाते हो? जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो मज़ारों पे जाने की क्या जरूरत है? तो याद रखना, अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है। मगर हम मज़ार इसलिए जाते हैं कि जहां पे अल्लाह के वली का मज़ार होता है, वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से उसकी रहमत करीब है। लेकिन जानते हो मज़ार जाने वालों, इन उलमा से सीखा करो, इन हुफ़ाज़ से समझा करो। आज कैसी कैसी जाहिलाना रस्में हैं, लोग मज़ार जाते हैं और जा करके बाबा के हाथ पैर दाबने लगते हैं। लगता है बड़ा वफादार मुरीद आया है, आज साहिबे मज़ार की सारी थकावट उतार देगा। ये कहां से सीखा है? ये इन उलमा से सीखा करो। मज़ार पे जब जाया करो तो मज़ार ना दाबा करो, बल्कि यही शौक दाबने का है। तो जब घर से निकला करो, अजमे मसाजिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुजूर शाह मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, गयासे दारैन, मोतिये कौनैन, रासुल वफ़ा, वजहुस सफ़ा, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, नजमुन नदा, ऐनुत्तक़ा, ज़ैनुन नक़ा, कंजुल अता, कशफुल गिता, बहरुल मनन, नहरुस सुनन, जमीलुश शियम, शफीउल उमम, साहिबे जूदो करम, हुजूर अकरम, सैयद आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदारे अरब व अजम, फ़ख्रे बनी आदम, नबी मुहतरम, रसूल मुअज़्ज़म, नय्यर आलम, असले कायनात, खुलासे मौजूदात,
हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, अल्लामा मिसबाही साहब का शानदार खिताब आपने समाअत फरमाया। अजीज़म मोहम्मद हसन सल्लमहू को सुना और हामी अहले सुन्नत मुखलिसुल उलमा आली जनाब सैयद खुर्शीद आलम साहब सदर इस्तकबालिया ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल को समाअत फरमाया। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद सलीम मियाँ साहब के नासिहाना जुमले आप समाअत फरमाएंगे। हमारे मुहिब्बे मोहतरम आली जनाब जो आज नाज़िम इजलास मुंबई खलास हैं कारी रज़ी अहमद साहब और आली जनाब मोहतरम हाफिज़ इशरत अली साहब और इस प्रोग्राम के रूह रवां आली जनाब अनीस साहब, सबको मैं मुबारकबादी का पैगाम देता हूं कि चाहे जितनी आफतें बलाएं आ जाएं, अगर मैदान में जलसा नहीं करने दोगे तो मकान में जलसा होगा। ये नबी का जलसा है, ये रुकने वाला नहीं है। हम मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा काबा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ। कहा मेरी तरफ था ही कौन? सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे। मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही नबी है। और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसलिए तो आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।